दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में जानेंगे असम विधानसभा चुनाव 2026 का ताज़ा ओपिनियन पोल और असम में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा असम का अगला नया मुख्यमंत्री। दोस्तों असम में 126 विधानसभा की सीट है जहां साल 2026 की शुरुआत में चुनाव होना है, इसीलिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां असम चुनाव को जीतने के लिए शुरू कर दी हैं। और इस बीच असम की 126 सीटों का सर्वे निकल कर आ चुका है। इस वीडियो में देखेंगे सभी एक एक सीट का ताज़ा ओपिनियन पोल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे नया वीडियो आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं असम का ताज़ा ओपिनियन पोल। दोस्तों असम का पहला जिला है कछार। 7 विधानसभा की सीट है, 4 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं और 2 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही हैं। 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती दिख रही है। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला उदरगुडी। 3 विधानसभा की सीट है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। 1 सीट भाजपा के खाते में जाती नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है करीमगंज। 5 विधानसभा की सीट है, 3 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं और 2 सीट भाजपा के खाते में जाती नजर आ रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है कामरूप ग्रामीण। 6 विधानसभा की सीट है, 4 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं और 2 सीट भाजपा के खाते में जाती नजर आ रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है कामरूप मेट्रो। 4 विधानसभा की सीट है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं और 2 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है कार्बी आंगलोंग। 3 विधानसभा की सीट है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं और 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है कोकराझार। 3 विधानसभा की सीट है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिख रही है और 2 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है कोलपाड़ा। 4 विधानसभा की सीट है और यहाँ पर चारों सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी व अन्य सभी पार्टियों के खाते में 0 सीट। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है कोलघाट। 5 विधानसभा की सीट है, 3 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाते दिख रही हैं और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते दिख रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है चराई देव। 2 विधानसभा की सीट है और यहाँ पर एक बार फिर दोनों ही सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है चिरांग। 2 विधानसभा की सीट है, दोनों ही सीट एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी व अन्य सभी पार्टियों के खाते में 0 सीट। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है जोरहाट। 4 विधानसभा की सीट है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। और दोस्तों आपको बता दें जोरहाट में दोनों ही पार्टियों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है डिब्रूगढ़। 7 विधानसभा की सीट है और 4 सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जाते दिख रही हैं और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जाते दिख रही हैं और 1 सीट अन्य पार्टियों खाते में जाते दिख रही है। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है तिनसुकिया। 5 विधानसभा की सीट है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिख रही है और 4 सीट सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी खाते में जाते दिख रही हैं, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीट है। जी हाँ दोस्तों आप सभी के सामने असम के 126 विधानसभा सीटों में 60 सीटों का ओपिनियन पोल है, जहां पर कांग्रेस पार्टी 36 सीटों पर है, वही भारतीय जनता पार्टी 22 सीटों पर है, अन्य पार्टियां 4 सीटों पर हैं। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है दक्षिण सलमारा मनका आचार। 2 विधानसभा की सीटें, दोनों ही सीटें कांग्रेस पार्टी खाते में जाती दिख रही हैं और यहां पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी व अन्य सभी पार्टियों के खाते में 0 सीट। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला दुबरी। 5 विधानसभा की सीट है, 4 सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जाती दिख रही है और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती दिख रही है, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीट। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है दरंग।
4 विधानसभा की सीटें 2 सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जाती दिख रही हैं और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती दिख रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है दीमा हसाओ। 1 विधानसभा की सीट है, एक सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जाती दिख रही है और यहाँ पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है धेमाजी। 2 विधानसभा की सीट है, एक सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जाती दिख रही है और एक सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती दिख रही है और यहाँ पर एक बार फिर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है नागाब। 8 विधानसभा की सीट है, 4 सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जाती दिख रही है और 3 सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती दिख रही है और 1 सीट अन्य पार्टियों खाते में जाती दिख रही है। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है नलबाड़ी। 3 विधानसभा की सीट है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जाती दिख रही है, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती दिख रही है, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीट अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है बक्सा। 3 विधानसभा की सीट है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जाती दिख रही है, 1 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीट अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है पश्चिमी कार्बी आंगलोग। 1 विधानसभा की सीट है, एक सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जाती दिख रही है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीट अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है बजाली। 2 विधानसभा की सीट है, 2 सीटों में 1 सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जाती दिख रही है और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती दिख रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है बरपेटा। 6 विधानसभा की सीट है, 4 सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जाती दिख रही है और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती दिख रही है और 1 सीट अन्य पार्टियों खाते में जाती दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी के सामने असम की 126 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल है, जहां पर कांग्रेस पार्टी 60 सीटों पर है, भाजपा पार्टी 33 सीटों पर है, अन्य पार्टियों खाते में 4 सीट अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है शिवनाथ। 2 विधानसभा की सीट है, दोनों ही सीट कांग्रेस पार्टी खाते में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती दिख रही है और यहां पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीट अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है बोंगाई गांव। 3 विधानसभा की सीट है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जाती दिख और 1 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीट अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है मोरीगांव। 3 विधानसभा की सीट है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जाती नजर आ रही है और 1 सीट भाजपा के खाते में जाती नजर आ रही है, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीट अगले बढ़ते हैं। अगला जिला मजूली। 1 विधानसभा की सीट है, एक सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है और यहां पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीट अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है लखीमपुर। 4 विधानसभा की सीट है, 3 सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जाती नजर आ रही है और 1 सीट भाजपा के खाते में जाती नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है शिवसागर। 4 विधानसभा की सीट है, 4 सीटों में 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है और 2 सीट भाजपा के खाते में नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है सोनीतपुर। 6 विधानसभा की सीट है, 4 सीट कांग्रेस पार्टी खाते में नजर आ रही है और 1 सीट भाजपा के खाते में नजर आ रही है और 1 सीट अन्य पार्टियों को मिलती नजर आ रही है, अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है हैलाकंडी। 3 विधानसभा की सीट, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है, 1 सीट भाजपा के खाते में जाती नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है होजाई। 3 विधानसभा की सीट है, 3 सीटों में 1 सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जाती नजर आ रही है, 2 सीट भाजपा के खाते में जाती नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट है। जी हाँ, और दोस्तों आप सभी के सामने असम की 126 विधानसभा सीटों में 126 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल है, जहां पर सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी 75 सीटों पर, वहीं भाजपा 46 सीटों पर, अन्य पार्टियों खाते में 5 सीट। और दोस्तों इस ओपिनियन पोल को देखने के बाद आपको साफ साफ पता चल गया होगा होने वाले असम विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा असम का अगला नया मुख्यमंत्री। फिलहाल आप सभी की क्या राय है, असम में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा असम का अगला मुख्यमंत्री। आप सभी अपनी राय हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा अगला नया वीडियो आपको मिले सबसे पहले। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।